हमारी कहानी प्राचीन काल में शुरू होती है, शक्तिशाली भरत राजवंश के साथ, जिससे कुरुओं का वंश उत्पन्न हुआ। राजाओं की इस महान पंक्ति ने हस्तिनापुर के भव्य शहर से शासन किया, जो भूमि में शक्ति और धर्मपरायणता का प्रतीक था। इस राजवंश के प्रतिष्ठित शासकों में राजा शांतनु थे, जो अपने गुणों, ज्ञान और अपनी प्रजा के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। वो एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे, जिन्होंने अपने पूरे राज्य में समृद्धि और शांति सुनिश्चित की। एक दिन जब शांतनु पवित्र नदी गंगा के तट पर थे, तो उन्होंने असाधारण सुंदरता और आकर्षण वाली एक महिला को देखा। उससे मोहित होकर उन्होंने उससे अपनी पत्नी बनने के लिए कहा। रहस्यमयी महिला सहमत हो गई, लेकिन एक शर्त के साथ, वो कभी भी उसके किसी भी काम पर सवाल नहीं उठाएगा। शांतनु उसके आकर्षण से मोहित होकर तुरंत सहमत हो गए और उनका विवाह एक भव्य समारोह में हुआ। उनका जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन यह एक अजीब घटना से भी चिह्नित था। एक एक करके जैसे ही उनके बच्चे पैदा हुए, रानी उन्हें गंगा नदी में ले जाती थी और उसे पानी में डाल देती थी। शांतनु अपने वादे से बंधे होने के कारण केवल मौन पीड़ा में देख सकते थे। उनका हृदय प्रत्येक बच्चे के खोने के दुख से भारी था। अंततः जब उनका 8वां बच्चा पैदा हुआ, तो शांतनु इसे और सह नहीं सका। जैसे ही उनकी रानी बच्चे को नदी में डुबोने की तैयारी कर रही थी, उनके दुख और जिज्ञासा ने उन्हें अभिभूत कर दिया। रुको, वह चिल्लाया, तुम ये भयानक कृत्य क्यों कर रही हो? तुम कौन हो? पूछे जाने पर रानी ने अपनी असली पहचान बताई। हे राजा, उसने कहा, मैं गंगा हूं, पवित्र नदी की देवी। मैं एक शाप से बंधी हुई थी कि मैं एक नश्वर के रूप में जन्म लूं। जिन बच्चों को मैंने नदी में डाला, वे दिव्य प्राणी थे जो एक शाप से भी ग्रस्त थे। उन्हें मेरे जल में डुबोकर मैंने उन्हें उनके सांसारिक बंधन से मुक्त कर दिया। फिर गंगा ने अपने 8वें बच्चे को शांतनु को सौंप दिया। यह पुत्र, उसने घोषित किया, एक लंबा और महान जीवन जिएगा। इसका नाम देवव्रत होगा। इन शब्दों के साथ देवी गंगा गायब हो गईं, अपने पुत्र के साथ दुखी लेकिन अब प्रबुद्ध शांतनु को छोड़कर। देवव्रत बड़ा होकर एक मजबूत, बुद्धिमान और नेक युवक, युद्ध कला में कुशल और शास्त्रों का ज्ञाता बना। वह अपने पिता का गर्व और आनंद था और राज्य ऐसे एक होनहार उत्तराधिकारी के होने पर प्रसन्न था। कई वर्षों बाद यात्रा करते समय राजा शांतनु को एक सुंदर युवती सत्यवती मिली, जो एक मछुआरे की बेटी थी। उसकी सुंदरता और सुगंध ने बूढ़े राजा को मोहित कर लिया और उन्होंने उससे शादी करने की इच्छा की। हालांकि सत्यवती के पिता मछुआरे प्रमुख की एक शर्त थी, वह केवल तभी विवाह के लिए सहमत होंगे जब शांतनु वादा करेंगे कि सत्यवती का पुत्र और देवव्रत नहीं, हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। इस शर्त ने शांतनु को एक बड़ी दुविधा में डाल दिया। वो देवव्रत को बहुत प्यार करते थे और जानते थे कि वो सही उत्तराधिकारी था। वो अपने नेक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित नहीं कर सके। अपने पिता की दुर्दशा और उनकी नाखुशी के कारण को जानकर देवव्रत का हृदय करुणा से भर गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सत्यवती के पिता की तलाश में निकल पड़ा। मछुआरे प्रमुख और वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने देवव्रत ने एक गंभीर और भयानक शपथ ली। उसने प्रतिज्ञा की कि वह कभी शादी नहीं करेगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका कोई भी पुत्र कभी भी सिंहासन का दावा नहीं करेगा, सत्यवती के वंशजों के लिए वंश को सुरक्षित करते हुए। इस निस्वार्थ और असाधारण प्रतिज्ञा को सुनकर स्वर्ग प्रसन्न हुआ। देवों ने देवव्रत पर फूल बरसाए और उन्हें भीष्म नाम दिया, वह जिसने भयानक प्रतिज्ञा ली है। और इस प्रकार यह इस महान बलिदान के माध्यम से था कि भीष्म, कुरुवंश के दृढ़ और शक्तिशाली रक्षक, का जन्म महाभारत की महान गाथा में हुआ था। उनका जीवन उनकी अटूट प्रतिज्ञा से चिन्हित आने वाली घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।